अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you? Fine, thank अल्हम्दुलिल्लाह you. सर। Thank you. Okay. Uh, I was giving some time के आप लोग ताकि वो ज्वाइन इन कर लें और उधर अपनी अटेंड पैरेलल में अटेंडेंस मार्क कर लें। दूसरे ये कि आपके पास अपना यू आर नॉट म्यूटेड, यू हैव ए चॉइस ऑफ अनम्यूटिंग एंड आस्किंग एनीथिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, आप ओके सब सर। अनम्यूटेड हैं? ओके सर। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब ऑलराइट, सो वी आई थिंक नाउ वी कैन प्रोबेबली स्टार्ट today's thing. Okay, today is our 14th lecture on cryptography and network security. सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी सर वो जो हमने जो डिक्रिप्टर बनाया था सिंपल DES का, जी उसमें जो है हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा। मतलब अगर हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करें जो DES का डायग्राम है, फ्लो डायग्राम, उसका K2 अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक में वैल्यू सही आ रही है, दूसरी वैल्यू गलत दे रहा है आंसर। मतलब जो कीज़ है ना, कीज़ देने के बाद जो हमारी आउटपुट जो वो गलत आ जाती है। मतलब कि इवन कि उसको सॉल्व करके चेक भी कर रहे हैं, ओके उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा हमारा। ओके इनक्रिप्टर सही काम कर रहा है पर डिक्रिप्टर में इशू आ रहा है। ओके ओके, ठीक हो गया। मैं आपसे भी डिस्कस है, मैं आप उस डायग्राम पे हम जाते हैं। जी जी। वो वाली इसमें हमें देखना होगा जो ये वाली है ना, जहाँ पर कंप्लीट सिस्टम की हम ये वाली बात, ठीक है। एक मिनट सर, बस एक मिनट मैं याद कर लूँ। जी सर, कंटिन्यू कर लूँ। अच्छा, यस। इसमें इसमें जब आप डिक्रिप्ट करेंगे तो जी आपका सर। आपका हाँ, तो आप, मैं इसको और ओके, इसमें हम अब आपका ये जो फीस्टल फंक्शन है, ठीक है। जी अब इसमें एक तो ये है कि जैसे यहाँ फीस्टल फंक्शन में आप लेफ्ट और राइट इनपुट ले रहे थे इनिशियल, उसके जी बाद, ठीक है। तो अब जी जो जी यहाँ आपका लेफ्ट और राइट है वो उस जगह का ये है, ये आपका इन अ वे अगर आप इस एंड से देखें तो आपका वो L0 जी। और R0 है, R0। ठीक है। अच्छा, तो आप इस फीस्टल फंक्शन में अब ये वाला राइट साइड पे जो R0 है ये फीड कर रहे हैं, जी ओके। और यहाँ पर फर्क क्या है कि ये की अलबत्ता आप K2 फीड कर रहे हैं, वहां KT। पर वहां आप K1 जी फीड कर रहे थे और जी। यहाँ आपने K2 फीड किए। K2 यूज करना है बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद इधर जो ये L0 है, जिसको भी हम L2 कह रहे हैं, ये अब आपका इन अवे इस सिम से L0 है, ठीक है। अच्छा, ओके। और फिर ये आप इसकी आउटपुट जो चेक करोगे वो इस क्रॉस स्वैप के बाद जो ये स्टेज है, इस जगह ये आपके इसके फर्स्ट राउंड की आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, आप इसको कैसे सोच रहे हो कि ये आउटपुट ठीक नहीं है? जैसे अब आप इस जगह कह रहे हो, आपने किस जगह महसूस किया कि आउटपुट ठीक नहीं है? सर ये जो हमारा राउंड 1 नहीं है, राउंड 1 के अंदर ही हम K2 की वैल्यू यूज करती हैं के बिट्स में, तो वो उधर ही जो है मतलब पहले स्टेप पे जो है हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो मतलब आप कि कह जब रहे हो, आप आप जो कह रहे हो पहले स्टेज पे नहीं आ रहा, तो अब इसमें आप बताओ कि आप कौन से आंसर, आप इस आंसर को कह रहे हो जो इस जगह आना था, यहाँ और? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा जो अच्छा, स्वैप स्वैप से पहले वाली है। ओके, स्वैप से पहले जो आंसर आना था, हालांकि स्टेप बाय स्टेप मैच करके जा रहे हैं ना, ताकि जा पता रहे लगे हैं, कि ठीक हो एक्यूरेट जा गया। रहे हैं, मतलब रुक ओके, जाओ तो सही। मसला है। आपने इधर इधर K2 लिया,
और इधर इस फंक्शन जी से गुजारा, और आपने इसको जब एक्सक्लूसिव और करके ये जो दो जो आउटपुट्स निकली, आपने इसको किस चीज से कंपेयर किया स्वैप, कि किस चीज से कंपेयर किया कि ये ठीक है या नहीं है? किस चीज से सर जो कंपेयर कीज किया? है ना, जो हमने फीस्टल फंक्शन का जो आउटपुट निकला हुआ है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास इंक्रिप्टर है, इंक्रिप्टर की वैल्यू जो आई है स्वैप होने से पहले, हाँ स्वैप होने के बाद जो L2 और आर आर सॉरी, हाँ ये हाँ। L1 आ गया, और L2 जो है ए, इसी के साथ ये हमने कंपेयर एग्जैक्ट, जगह ये हाँ ये जगह इससे ये एग्जैक्ट, और इससे हाँ आप इन दो वैल्यूज हाँ को कंपेयर कर रहे हैं, हाँ ठीक है? जी, और कि आपने एग्जैक्ट इससे आपने यहाँ K2 इस्तेमाल किया है। L2 यूज किया है जी। अच्छा, ओके। पहली बात ये कि आप ये आप बात कह रहे हो कि आपके कोड के रिजल्ट जो है वो मैच यहाँ नहीं कर रहा। जी अच्छा, लेकिन पहले तो अच्छा पहले आपने इनकी कैलकुलेटेड वैल्यूज तो बनाई भी हैं। जी दो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैच कर रही है। जी इज दैट, इसका बताइए। जी जी सर, वो अच्छा, मैच हो रही है अब कैलकुलेटर। जब यहाँ आप इनपुट लेते हैं कैलकुलेशन इनिशियल में, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में जो साइफर टेक्स्ट आई थी वो अगर आप यहाँ एज ए इनपुट लेते हो, उसको इनिशियल परमुटेशन से आप गुजारते हैं, और फिर इस हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं तमाम ब्लॉक्स की, तो जो आपको यहाँ आउटपुट मिलती है कैलकुलेशन वाइज, वो आपकी मैच कर रही है कैलकुलेशन वाइज जो इधर आउटपुट थी, ये वाली। ठीक है, ऐसा है। जी सर। लेकिन जब आप उसे कोड में रन करते हैं तो वो मैच नहीं करती। जी सर, ऐसे ही कोड है। में ये नहीं मैच कर रहा जी, कोड में हाँ, मैच नहीं कर रहा। और कैलकुलेशन वाइज जब आपने किया, वही जो हम करते हैं हर स्टेज की कैलकुलेशन, जैसे हमने इधर भी की थी, जब वो करते हैं तो वो तो सही वैल्यू आ जाती है, लेकिन जब आप इधर कोड से रन करते हो तो वो वैल्यू नहीं आती। जी सर। अच्छा, तो इससे एक तो ये तय हुआ कि आपके जो आपने अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स अपने अरेंजमेंट में यूज किया है वो तो सही है। ठीक है, अब जी इसका मतलब है अब ना सम प्रॉब्लम लाइज इन दिस कोडिंग ऑफ दिस पार्ट, कोडिंग ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि आप जिस चीज को ले रहे हो और कैलकुलेट करके आपने देखा है कि इक्वल है, तो अब रह गया खाली उसकी कोडिंग के पार्ट में। ठीक है, अच्छा, अब जी कोडिंग के पार्ट में थोड़ा सा मुझे जो महसूस हो रहा है, आपने ये ब्लॉक जो बनाया हुआ है, ये ब्लॉक आपने यही लिया है जो इधर बनाया था। जी, यही सारा ओके, फिस्टल फंक्शन मेरा सारा यही काम है, ओके। फिस्टल इधर, प्लस जो, हाँ, इधर आपने इधर की भी पूरी पहले तो कैलकुलेशन की है, पूरी कैलकुलेशन जी की, और फिर आपने जी अपने इस कोड से गुजारा, तो पहली आउटपुट यहाँ आपकी कैलकुलेशन से मैच की, जी फिर आपकी आउटपुट यहाँ मैच की, और जी इसी तरह इसके बाद की आउटपुट भी कैलकुलेशन से मैच की, जी और फिर ये फाइनल आउटपुट भी मैच की। ठीक है, जी ओके। अब जब आप इधर से वापस आए हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हैं, तो आपकी ये L2 और R2 इधर के इससे मैच कर रही है, ये L2 R2 जी है, ये दोनों जी मैच कर रहे हैं। अच्छा, तो जी अब मैच सिर्फ हो रही रह है। तो अब तो सिर्फ रह गया आपके, जब अपोजिट सिम्थ में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका ये खाली इसका पार्ट रह गया इसमें। ओके, इस- इसके अंदर अब आपके डिफरेंस, जब आप कह रहे हो कैलकुलेशन, जिस चीज की आपने यहाँ कैलकुलेशन की है, यानी अब आपने ये वैल्यूज ली हैं, इन वैल्यूज जी, को आपने वो ये, सेफर टेक्स्ट से जो भी वैल्यू है ये हम उसी को यूज करके हाँ, उसको और उसको फिस्टल के आपने अंदर जो है पहले लेफ्ट और राइट दे रहे हैं। अच्छा, अब आपने इसके ब्लॉक से बारी बारी गुजार के कैलकुलेशन की और उसका कोड लिखा। ठीक है, जी अच्छा, ओके। तो अब जब आप इन दो वैल्यूज को लेके चले, तो आप पहले आ गए इस जगह। अभी जी अब हम इन दो इनपुट्स को लेके चल रहे हैं, जो आपने हमने राउंड का वो किया जी था, ये जी ये अब आप दो इनपुट्स को लेके यहाँ चल हाँ, रहे हैं। ये दो ठीक है, जी, अच्छा, आप ये वैल्यूज तो आपकी ठीक थी, यानी ये आप दोनों इससे ठीक है। इससे गुजार के जब यहाँ आए थे तो ये वैल्यूज ठीक थी। ठीक है जी ना? अब इन जी जी वैल्यूज में आपने यहाँ के टू इस्तेमाल किया जी कैलकुलेशन में भी, और ये वाला वो नीचे से जो आ रहा था आर, वो इस्तेमाल और किया। टू अच्छा,
अब जब आपने इन वैल्यूज को कोड में अब आप प्रिंट करेंगे स्टेज बाय स्टेज, ये वाली वैल्यू जो थी राइट साइड की वो आप इधर लाए, ये इधर लाए आप ये वैल्यू, ठीक है, राइट की जो वैल्यू है वो आप लाए और आपने इस एक्सपेंशन बॉक्स से उसे गुजारा। अच्छा, जी और आपने इस वैल्यू को कैलकुलेशन वाइज यहां जो आउटपुट आ रही थी और आपके प्रोग्राम में जो आउटपुट प्रिंट हो रही है इस जगह वो मैच कर रही है, जी कर रही है, इस जगह दोनों वैल्यूज मैच कर रही है, जी जी वो मैच कर रही हैं। कर रही हैं। ओके, अब आपने यहां पर K2 एंटर किया और इन दोनों को एक्सक्लूसिव और लिया, इस जगह आपकी कैलकुलेटेड और प्रोग्राम की प्रिंट वैल्यू मैच कर रही है इस जगह। जी सर, इस पॉइंट पे अब जब ये आपने K2 यहाँ किया, जोर जोर के टू वैल्यू देने के बाद जोर गेट लगाओ ना सर, ऐड करें, हाँ जी, तो वो वहां पे इशू है, वहां पे अच्छा जो है वैल्यू जिस आ अच्छा, रही है। उसमें आपकी कैलकुलेशन की वैल्यू एक आ रही है और प्रोग्राम की वैल्यू डिफरेंट है, यहां मिसमैच हो रहा है, जी जी ठीक है, यही हो रहा है सर। जी 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 अच्छा, अब इसका मतलब रह गया कि देखो अब आपके पास आपने इस एक्सक्लूसिव और को एक इनपुट इधर से दिए और एक इनपुट इधर से दिए, एक इधर से और दिए इस जी, तो इट इज दो प्रॉब्लम इज इनपुट्स मिली। नॉट, प्रॉब्लम इज तो नॉट जी इन, मेरा एक क्वेश्चन है। जी 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 सर जब हम इनक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट का जो स्टेप है हमारा कि पहले इनिशियल परम्यूटेशन लेनी है, फिर उसके बाद उसके ब्लॉक मतलब कि दो हिस्से बनाने हैं, दो हिस्से बनाने के बाद जो लेफ्ट वाला है, नहीं सॉरी जो राइट वाला है, राइट वाले का फिर हमने फंक्शन भी लेना है और राइट वाली वैल्यू को फंक्शन लेफ्ट पे भी लेके जाना है, ये तो हमें स्टेप पता है। तो जब हम उसका जब साइपर टेक्स्ट लेते हैं, उसी को साइपर टेक्स्ट को मैं प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा इनिशियल वैल्यू जो होती है ना वो बिल्कुल सही आ रही होती है, तो लास्ट में इनिशियल वैल्यू बिल्कुल सही आती है। फिर आगे जब मैं जाता हूँ उससे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में लास्ट में जब मैं इसका फाइनल परम्यूटेशन लेता हूँ तो प्लेन टेक्स्ट सही नहीं देता, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, आप शायद थोड़ा ये सा इसका भी भी ज्वाइन किया, हम इसी फाइनल पे, जो है मेरा फर्स्ट अच्छा फंक्शन पे है, की पे हाँ है पहले मेरा हम अभी मेरा फर्स्ट पहला। फंक्शन पे, तो अब हम कह रहे हैं आप अगर यहाँ पे जो बाइनरी वैल्यू आपको ठीक दोनों मैच कर गई थी, कैलकुलेशन की हाँ और जी प्रोग्राम की, यहाँ मैच जी की थी, और जी ये वैल्यू भी आप कैलकुलेशन में आपने K2 ली, और जब कैलकुलेशन इन दो को एक्सक्लूसिव और आपने बाहर कैलकुलेट किया तो आंसर एक आया, जी और जब हाँ आपने जी जी प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव और लिया तो आंसर दूसरा आया, ऐसे ही हो रहा जी है। ऐसे ही जी है, सर ऐसे ही है। अच्छा, तो ये तय हो गया कि ये एक्सक्लूसिव और का फंक्शन जो आपका चल रहा है प्रोग्राम का, एस्यूमिंग कि आपने इन दो का एक्सक्लूसिव और बाहर सही लिया है, जी तो यहां अब ये एक्सक्लूसिव और का में प्रॉब्लम है। देखो यहां अब कोई डिक्रिप्टर का तो रोल इस वक्त नहीं है, यहां तो ये है कि इज योर, अगर आप इंडिपेंडेंटली इस एक्सक्लूसिव और को बाहर निकाल लो, इट शुड वर्क, मतलब वेदर इट इज एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, आपके जब आपने एनक्रिप्शन में ये एक्सक्लूसिव और इस्तेमाल किया होगा तो आपने यहाँ दो इनपुट्स दिए हैं, एनी टू इनपुट्स, और उनको एक्सक्लूसिव और किया, और आपको आउटपुट्स कैलकुलेशन वाली और प्रोग्राम वाली मैच की, जब आप इसी जी एक्सक्लूसिव आर को एनक्रिप्ट में इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा हुआ है जी जी जब आप इसको एनक्रिप्शन में इस्तेमाल कर रहे हो इस ब्लॉक को, तो आपको एक वैल्यू नोन यहां पर आई, एक वैल्यू नोन यहां थी, कैलकुलेशन की दोनों वैल्यू इस एक्सक्लूसिव और पे आपने दी, आपका कैलकुलेशन का रिजल्ट और प्रोग्राम का रिजल्ट इस पॉइंट पे मैच किया, हाँ जी ऐसे ही है सर। एनक्रिप्शन में आपने ये बात चेक की है। सर एनक्रिप्ट सॉरी सर, जब आप हमने यहाँ पे लिया ना एक्सपेंशन, एक्सपेंशन पी ब्लॉक से जब लिया ये पी ब्लॉक से गुजारा है, उसके बाद हमने जो की वन जो वैल्यू दी हुई थी, की वन मतलब की जो सी भी थी हमारी उस लाइन पे, वो एक्सओर से लिया, एक्सओर से लेने के बाद जो मैंने आंसर आया मेरा वो एग्जैक्ट प्रोग्राम में भी वही आ रहा है, और जो मैंने हैंड राइटिंग में किया वो भी उसी तरह आ रहा है। ओके, तो अब जब आप डिक्रिप्टर में हो तो अब फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि अगेन आप इस एक्सक्लूसिव और को दो इनपुट्स दे रहे हो, फर्क सिर्फ ये है कि जी यहाँ K1 की जगह अब आप K2 दे रहे हो इस के टू फंक्शन, दे रहे हैं। ठीक है ना, बट इट इज एन जी एक्सक्लूसिव और,
अब आपकी जो भी कोई यहाँ इनपुट है, जो आप कह रहे हो कि ये इनपुट तो सही है, आपने कैलकुलेशन से मैच कर गई है, ये चीज भी आपने K2 कैलकुलेशन में भी K2 वही इस्तेमाल किया है, प्रोग्राम में भी K2 इस जगह फीड कर रहे हो, ठीक है। तो अब रह गया खाली इस एक्सक्लूसिव और का रोल रह गया। अब अगर ये दो इनपुट्स आपके कैलकुलेशन में इस एक्सक्लूसिव और के आउटपुट पे मैच नहीं कर रही, तो अब नाउ यू हैव फाउंड देयर इज ए प्रॉब्लम हियर, देखो ना जी। अदरवाइज आफ्टर एक्सक्लूसिव और आपकी कोई भी दो इनपुट्स, हम कह रहे हैं इसमें K2 की जगह आप फर्स्ट को K1 लो या कुछ भी ले लो, लेकिन दो इनपुट्स की एक्सक्लूसिव और वैल्यू आपके कैलकुलेशन में और आपके प्रोग्राम के प्रिंट आउट में मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रही, हियर इज ए प्रॉब्लम इन योर एक्सक्लूसिव और। अब आप ही की इनपुट पे ये बात डिपेंड कर रही है। अदरवाइज इफ दिस एक्सक्लूसिव और वर्क्स, इट शुड गिव यू द राइट रिजल्ट हियर। मे भी हो सकता है सर मैंने फिर कि बिट का कोई इधर उधर कर दिया शायद, जी, मे भी उसकी वजह से गलत। हाँ, इसीलिए पहले ये जरूरी है, इस काम को जब आप कर रहे हो तो आप ये दोनों चीजें अगर देखोगे, खुद देखोगे, आप समझ गए स्टेप्स क्या हैं। कि पहली बात ये कि आपने सारी कैलकुलेशन से लेके जाना है और अपनी कैलकुलेशन वाले और प्रोग्राम वाले हर स्टेज को मैच करना है प्रिंट करके, हर स्टेज को। यानी अब आप ये प्रिंट करके देख रहे हो कि मेरी कैलकुलेशन से मैच, फिर आपने ये देखा, फिर आपने देखा कि ये इनपुट इस एक्सक्लूसिव और को ये भी मैच कर रही है, प्रोग्राम में भी प्रिंट किया और आपने अपना भी। अच्छा, फिर आपने देखा इसकी आउटपुट मैच कर रही है, अगर वो नहीं की तो या इधर आपकी कोई बिट जो आप कैलकुलेशन वाले इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोग्राम में यहाँ कोई डाटा थोड़ा सा गलत चला गया, अगर ये डाटा सही था, तो हर स्टेज पे जब आप प्रिंट करोगे यू विल एग्जैक्टली नो कि आपके प्रोग्राम में किस जगह एरर है, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस योर कैलकुलेटेड वैल्यू मौजूद है जिसको आप प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। तो आप फिर यहाँ चेक कीजिए तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी ना हो तो आप डिस्कस विद मी, ठीक है, उसको देखो। मगर आपकी इनपुट से मुझे लगता है कि अगर आपको ये सही मिला, ये सही मिला, तो ये भी सही मिलना चाहिए था, कैलकुलेशन से मैच करना चाहिए था। नहीं, वो फिर मेरी मिस्टेक की होगी, मैंने बिट्स जो है गलत दे दिया होगा की का, जी जी बिट मिस्टेक वो। हाँ, तो वो आप सर मेरा क्वेश्चन, जी जी अब आपका क्वेश्चन है फजल। सर जी क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि अगर मैं राउंड एक गुजारना चाहूँ, एक राउंड मैंने गुजार लिया, एक राउंड गुजारने के बाद मैं इसका फाइनल परम्यूटेशन लेता हूँ कि चेक करने के लिए कि मेरा ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोड में मैंने चेक किया वो इधर सही आ रहा है। तो अब मैं उसी एक राउंड को मैं डिक्रिप्ट करता हूँ हैंड राइटिंग से, तो उसमें मेरी काफी मिस्टेक आ रही है। उसमें ये है कि जी पहले जब वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें इनिशियल परम्यूटेशन आती है, हमारी इनिशियल जब स्क्रिप्टर का जब हम लेते हैं इनिशियल परम्यूटेशन तो वो बिल्कुल सही आ रही है। तो जब उससे आगे जब एक्सपेंशन लेते हैं, एक्सपेंशन अब आपने कहा की 2 यूज करनी, अब मैं तो इसमें की 1 यूज कर रहा हूँ, राउंड 1 अभी मैंने जो भी काम कर रहा हूँ राउंड 1 वाला कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें मुझे वैल्यू गलत दे रहा है। अच्छा, ओके, देखो फिर ये मैंने वो डायग्राम दोबारा ली है, ये है आपका टोटल सिस्टम, सही, ये आपका एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिस्टम। अच्छा जी, आपने पहले जो आप कह रहे हो कि एक प्लेन टेक्स्ट लिया यहाँ 8 बिट का। हाँ जी, हाँ जी। लेट्स उस एग्जांपल का ले लो, उस एग्जांपल का जो हम क्लास की एग्जांपल है और आपने सही मैं अब एक सेकंड में आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात थोड़ा सा आंसर कर दूं। क्लास एग्जांपल में यहाँ आपने K1 और K2 लिए, पहले एनक्रिप्टर बनाया, एनक्रिप्टर में आपने यहाँ क्लास एग्जांपल का 8 बिट डेटा डाला यहाँ। अच्छा, इधर आपने अपनी वो सारी कैलकुलेशन की जो हमने उस दिन की है, विच मीन्स हाँ जी, यहाँ वो सारे इस फंक्शन के तमाम ब्लॉक से आप गुजरे। हाँ जी, कैलकुलेशन जो हमने की थी उस लिहाज से भी गुजरे और फिर आपने प्रोग्राम में इसको चलाया तो आपकी कैलकुलेशन और प्रोग्राम की आउटपुट्स यहाँ तक मैच की जी, फिर आपकी कैलकुलेशन और प्रोग्राम की आउटपुट्स यहाँ मैच की, जी, ठीक है जी सर।
ओके, फिर आपने अगला राउंड शुरू किया, उसमें आपने वही सारी कैलकुलेशन अपनी भी देखी और प्रोग्राम की भी देखी, और आपने देखा कि यहाँ K2 आपने इस्तेमाल किया तो आपकी कैलकुलेशन की और प्रोग्राम की प्रिंट आउट वैल्यूज इस जगह मैच की। जी। ओके, फिर आपने फाइनल परमुटेशन से पास किया तो आपका हाँ जी। कैलकुलेटेड साइफर टेक्स्ट और ओके ओके, और आपका कैलकुलेटेड साइफर टेक्स्ट जो यहां आया वो, जी। और आपके प्रोग्राम का जो प्रिंटेड आउट साइफर टेक्स्ट यहां आया वो मैच किए। जी। ओके, इसका मतलब है कि आपका एनक्रिप्टर एज पर योर डिजाइन थिंग्स टेबल कंसल्ट की है, आपने सब्स्टिट्यूशन की है, आपने परमुटेशंस की हैं एज पर योर हाँ। दिस, वो सारी काम कर गई हैं। ओके, हाँ जी। अच्छा, अब जी जो सर। हम डिस्कस कर रहे थे अभी वो ये था कि अब अगर आपने यहां पे साइफर टेक्स्ट दिया और हाँ जी। इनिशियल परमुटेशन से पास किया, आपकी इस जगह की कैलकुलेशन और प्रिंट आउट की वैल्यूज प्रोग्राम की मैच की गई, यहां पर मैच की हैं ये दो वैल्यूज आपकी, जब आपने यहां डिक्रिप्ट किया हाँ जी, मैच की सर। ये दो वैल्यूज मैच करने से हाँ जी। मुराद ये है कि ये इधर इधर की वैल्यू से भी मैच किया। एक तो एक आपकी कैलकुलेशन की जो वैल्यूज होंगी L2 R2 वो इधर के L2 R2 से मैच कर रही होंगी कैलकुलेशन वाइज। एक तो ये आपको होना चाहिए कि जब ये आप इनिशियल परमुटेशन से साइफर टेक्स्ट को गुजारोगे और ये जो दो आंसर आएंगे ये आपके इधर वाले आंसर से मैच करेंगे। एक बात हो गई, ऐसा है? सर ये फाइनल वाले से पहले जो होगी वैल्यू उससे ये इनिशियल परम्यूटेशन से मैच कर रही थी। मेरी बात, फाइनल से पहले तक की आपकी सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं। ओके, यहां तक नहीं 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 आप नहीं नहीं जी नहीं, ये वाली नहीं। हाँ इनक्रिप्ट मतलब कि जो इनक्रिप्ट जो प्लेन टेक्स्ट नहीं, जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट से जो लास्ट में आप देखेंगे ना हाँ हाँ फाइनल हाँ ओके परम्यूटेशन, उससे ओके जो पहले जो वैल्यू थी ना वो हाँ वो साइपर टेक्स्ट से इनिशियल वैल्यू से जब गुजारते थे तो उसके साथ मैच कर रही थी। ओके, यानी ये L2 और R2 आपका कैलकुलेशन वाला और प्रोग्राम वाला यहां मैच कर रहा था यहां। हाँ जी, कर रहा था। लेकिन जब आपने फाइनल परमुटेशन से गुजारा तो फिर मैच नहीं कर रहे आंसर, यहां पर जी साइफर टेक्स्ट खाली जी इस स्टेप से जी गुजरने के बाद आपकी कैलकुलेशन और प्रोग्राम की रिजल्ट मैच नहीं किया, यही है? जी। सही है, साइपर टेक्स्ट वाले में इनक्रिप्ट मतलब के इनक्रिप्ट वाले में नहीं, मतलब के साइपर टेक्स्ट वाले में नहीं मैच कर रहा था। ओके, एनक्रिप्टर में तो ठीक है मैच कर रहा था, हाँ एनक्रिप्टर में जी। कर रहा है, एनक्रिप्टर में आप इनक्रिप्टर में फाइनल परम्यूटेशन मैच कर रही थी उसके साथ मैच कर रही थी नहीं, फाइनल ये सॉरी फाइनल जो परम्यूटेशन से जो पहली वैल्यू थी ना इनक्रिप्टर में, जी जी वो मैच कर रही थी साइपर टेक्स्ट से इनिशियल परम्यूटेशन वैल्यू से गुजारने के बाद वैल्यू दोनों मैच कर रही थी। ओके, तो अभी आप यहाँ का तो आपने, फिर हम उधर चले जाएं, यहाँ आपने एक सेकंड, यहाँ आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपने पूरी हाँ वैल्यूज जी। कैलकुलेट की भी हैं उस एग्जांपल के हाँ लिए जिस जी। आप रन कर रहे हो, आपकी यहाँ अपनी कैलकुलेशन से की भी वैल्यू और प्रोग्राम से प्रिंट हुई भी वैल्यू यहाँ तक मैच कर रही है, कर रही है? बिल्कुल कर रही हैं जी, बिल्कुल कर रही हैं। ओके, फिर आपने ये फाइनल परमुटेशन से जब गुजारा तो आपकी जो कैलकुलेशन से साइफर टेक्स्ट होना चाहिए वो वैल्यू और हाँ जी। प्रिंट, अब प्रोग्राम ने जो प्रिंट की वो वैल्यू वो मैच कर रही है, जी बिल्कुल कर रही हैं। तो आपका एनक्रिप्टर एंड तक सही हो गया। जी। अब आप ये जो साइफर टेक्स्ट वैल्यू है वो आप इधर लेके गए, यहां आप साइफर टेक्स्ट वैल्यू लेके हाँ गए। जी। ओके, जी। जी आपकी सर। कैलकुलेशन वाइज, अब एक सेकंड पहले मैं आपसे ये पूछूं, कैलकुलेशन आपने इस पूरे की जो की है
कैलकुलेशन वाइज। अभी हम प्रोग्राम को छोड़ देते हैं, अभी आपने प्रोग्राम नहीं लिखा, जी डिक्रिप्टर का प्रोग्राम अभी आपने नहीं लिखा। अब आप जी ये सारी डिक्रिप्शन की एज पर दिस डायग्राम आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो पहले कि यार क्या मेरी ये हाँ जी डायग्राम कैलकुलेशन वाइज मुझे मिलती है या नहीं। पहले तो हमने वो स्टेज किया है ना कि कैलकुलेशन। जी अच्छा, तो जो आपने कैलकुलेशन की इस साइफर टेक्स्ट से फॉर ऑल दिस, तो आपको यहां फाइनल रिजल्ट दोबारा प्लेन टेक्स्ट मिला कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन सर कैलकुलेट में मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि जब मैं प्लेन टेक्स्ट मतलब कि साइपर टेक्स्ट से जब यहाँ से गुजारता हूँ तो इनिशियल वैल्यू मेरी बिल्कुल सही आती है। फिर मैं फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन एक राउंड गुजारता हूँ, फिर दूसरा राउंड गुजारता हूँ। राउंड गुजारने के बाद मेरा जो फाइनल परम्यूटेशन आता है, फाइनल परम्यूटेशन के गुजारने के बाद वो वैल्यू मैच नहीं कर रही मेरी। अच्छा ओके। अब आप बात करो कि इस डिक्रिप्टर में आप यहां जी से आपने कैलकुलेशन की, यहां से लेकर और यहां तक। पहले मैं सिर्फ कैलकुलेशन की वैल्यू बात करूं, कैलकुलेशन वैल्यू हाँ आपकी जी कैलकुलेशन वाइज यहां से लेकर कैलकुलेशन वाइज, पहले हम कैलकुलेशन पे जाएंगे ना, वो आप कह रहे हो जी यहां तक सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं। हाँ जी L0 R0 तक आपकी इधर की वैल्यूज तक मैच कर रही है, ये और यहां जी सर कैलकुलेशन वाइज। यहां जी तक सर आपका डिक्रिप्टर की कैलकुलेशन जब आपने की तो यहां तक जब जो वैल्यूज आपको आई वो सेम थी। ये L0 R0 जब डिक्रिप्टर की कैलकुलेशन में आपके आए, ये वही आए जो इधर L0 R0 पे थे। ऐसे ही है। जी सर अच्छा, तो आपकी कैलकुलेशन में जो वैल्यू यहां है, जब आप उसको फाइनल परमुटेशन से गुजारते हो तो ये फिर प्लेन टेक्स्ट नहीं आता। सिर्फ ये बात जी सर कैलकुलेशन में, आपके कैलकुलेशन में ही यहां एरर आ गई, कैलकुलेशन में। ठीक है, ऐसे ही है। जी इज दैट जी सर राइट? आपने यस सर जो अभी आपने प्रोग्राम लिखना नहीं शुरू किया डिक्रिप्टर का, ठीक है, जी आपने एनक्रिप्टर का कैलकुलेशन भी की और प्रोग्राम भी लिख लिया और आपको यहां तक सही आंसर मिल गया। लेकिन अभी डिक्रिप्टर का आपने प्रोग्राम लिखना था। प्रोग्राम लिखने से पहले आपने कहा कि मैं पहले अपनी कैलकुलेशन का रेफरेंस बना लूं ताकि उसके बाद जब प्रोग्राम लिखूंगा तो मैं चेक करूंगा ना। तो जो कैलकुलेशन का ये पूरा प्रोसेस आपने बनाया अपना, ये पूरा कैलकुलेशन हो रही है आपकी, ठीक है ना, जो जी आपने जी बनाया सर उनको आप हर स्टेज पे उधर वाली वैल्यूज से मैच करते गए। या जैसे ये वाली वैल्यूज इधर आपने मैच की होंगी कैलकुलेशन वाइज, ये हाँ मैच जी की होंगी। इसी तरह ये वाली वैल्यूज इसके साथ मैच की होंगी कैलकुलेशन वाइज, कैलकुलेशन। अच्छा, जी फिर ये वाली जी वैल्यूज सर इधर के साथ मैच की होंगी। अब कैलकुलेशन में जब आपने फाइनल परमुटेशन गुजारा तो ये वैल्यू और ये मैच नहीं कर रहा। ये आखिरी स्टेप आपका कैलकुलेशन वाइज आपको लग रहा है कि सिर्फ इधर आके प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में। यहां तक आपके सही थे, हाँ जी ये L0 R0 वही था जो इधर था। और अब आपने फाइनल परमुटेशन गुजारा तो वो वापस ठीक नहीं हुआ। नो 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 सर, वो नहीं था। मतलब ठीक। कि L0 R0 वो वैल्यू नहीं थी जो प्लेन टेक्स्ट में शुरू में है। वो वाली मैच नहीं कर रही थी यहाँ पे, आखिर एंड में कर रही थी, शुरू में नहीं कर रही थी। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूं ये आप कह रहे हो ये मैच नहीं कर रही थी, मगर यहां तक क्या इस L0 R0 तक जो आपकी कैलकुलेशन की वैल्यूज हैं वो हाँ इधर जी के L0 और R0 से सेम है? यानी ये कैलकुलेशन नो आपने सर नो सर नो सर नहीं नो है। सर, ये सेम नहीं है। अच्छा, तो फिर पहले अगर आपने, सेम होता तो फिर उसने वो फाइनल परम्यूटेशन बिल्कुल सही निकाल लेनी। ओके, तो अब फिर हम देखें कि पहले कैलकुलेशन वाले आप डायग्राम में भी, अभी आप प्रोग्राम पे नहीं गए हो। अब मुझे ये बताओ कैलकुलेशन में यहां तक ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की, कैलकुलेट वो इस, स्वैप स्वैप के बाद हेलो जी, ये स्वैप करने के बाद वाली वैल्यू बोल रहे हैं सर आप? नहीं, देखिए इधर स्वैप के बाद वाली वैल्यू और इधर देखो यहां 1 to 1 में ये वैल्यू ये मैच करेंगी। क्या आपकी ये वाली वैल्यू कैलकुलेशन की इधर वाली दोनों वैल्यूज से मैच कर रही है? इन दो वैल्यूज से ये, अगर उससे पहले अगर ये वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट की हैं
दे विल बी मैचिंग विद दीज वैल्यूज। ये इधर जो हर जगह ये डायग्राम में 1 to 1 है, अगर चे हम इसको यहां ग्रुप करके इसको राउंड 1 कह रहे हैं, मगर मैच वैल्यूज हर फंक्शन पर होंगी। जैसे पहले ये फंक्शन के बाद, इस फंक्शन के बाद जहां भी ये आउटपुट है उसी की सीन में जो यहाँ आउटपुट है वो मैच करेगी हर जगह, हर जगह। बेशक हमारे राउंड की ग्रुपिंग है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप, पहले हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, क्या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस जगह वाली, ये दोनों वैल्यूज इस प्लेस, इस प्लेस में देख रहे हो, ये इधर स्वैप से पहले है और इधर स्वैप के बाद है, क्या ये दो वैल्यूज आपकी कैलकुलेशन की, इधर कैलकुलेशन की वैल्यू और उधर भी कैलकुलेट, वो तो आपने कैलकुलेट के अलावा प्रोग्राम भी कर दिया, तो इधर की कैलकुलेशन ये मैच नहीं करेगा। अब और पीछे चले जाए, इसका मतलब है आपका काम नहीं कर रहा। अब आप बताओ ये वैल्यूज मैच कर रही है, ये दो वैल्यूज विद दीज टू वैल्यूज, आर दे मैचिंग कैलकुलेशन वाली? नो। एक सेकंड देखता हूं सर, काम किया। नो सर, नहीं कर रहे। तो फिर अब यहां आ जाइए, क्या आपकी ये वाली दो वैल्यूज आफ्टर इनिशियल परमुटेशन, ये दो वैल्यूज इस वाली मैच कर रही हैं, इससे करें, तो इसका आपका अभी ये स्टेप सही चला। ओके, हाँ जी। अच्छा, अब हम वहां आ गए जहां इससे पहले somebody else who was that, अभी जो हम बात कर रहे थे, आपने पूछा था फवाद यहाँ यही बात, हम जब आप ज्वाइन किया आपने तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये आउटपुट आपको सही मिल गई, आप एक तरह से आपकी अभी कैलकुलेशन हो रही है, प्रोग्राम पे तो आप गए नहीं हो, कैलकुलेशन में आपको ये मैच किया है, अब कैलकुलेशन में आपका ये मैच करना चाहिए ये। अब अगर वो नहीं कर रहा तो अब हम चले जाते हैं कि ये ब्लॉक पर आपकी कैलकुलेशन में एरर है, आपकी कैलकुलेशन में एरर है, अभी तो प्रोग्राम लिखा ही नहीं है, आपकी कैलकुलेशन ही ये अगर दो वैल्यूज और ये मैच नहीं कर रही तो उसमें एरर है। अब आप यहां पर ये कहोगे कि ये वैल्यू लेके मैं इसमें चला, अब इस फंक्शन ब्लॉक पर हम चले गए थे, यहां ये जी इधर आ गए थे कि वो वैल्यूज जो वहां थी, ये जो अब हमारा वो L2 और R2 था वहां, उसको अब R2 के साथ आप डिक्रिप्टर में यहां K2 इस्तेमाल कर रहे हो, आप समझ रहे हो, डिक्रिप्टर में इस जगह K2 है। जी सर। फजल? यस सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ओके, तो अब सिर्फ फर्क यह है कि डिक्रिप्टर में इस जगह K2 है। अब आप वो डिक्रिप्टर का जो आपका सही था उसको लेके आप यहां आओगे और कैलकुलेशन वाइज देखोगे, कैलकुलेशन पहले अपनी कैलकुलेशन वाइज कि उसको आप इस एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजारोगे और फिर K2 के साथ एक्सक्लूसिव और करोगे, ये वैल्यू आएगी, फिर आप इन दो एस बॉक्सेस से करोगे, एक वैल्यू आएगी, फिर आप स्टेट बॉक्स से गुजारोगे, ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को फिर इधर लाके आप ये राइट वाले पार्ट से करोगे। अब जो आपकी आउटपुट यहां तक आई है, ये आउटपुट इस जगह, नॉट आफ्टर स्वैप, ये जो आपकी आउटपुट, ये जो आउटपुट आई है, ये एक और एक, दिस शुड बी कैलकुलेशन वाइज बी मैचिंग योर दिस। ये आप यहां आ गए हो, असल में अभी बिफोर स्वैपिंग आप यहां पर हो, ये वैल्यू आपकी मैच करनी चाहिए इधर की वैल्यू से जो उधर ऊपर से आके आफ्टर स्वैप थी, यहां मैच करनी चाहिए। अगर वो नहीं की, यहां मैच करनी चाहिए, सही। अगर वो नहीं कर रही तो अभी आप पहले R1 और L1 वाली वैल्यूज के साथ मैच करनी चाहिए। हाँ, ये यहाँ जो इस डायग्राम की बनाई इसलिए कि 1 to 1 के हिसाब से, हाँ, यानी आपके जो भी यहाँ आपने इनपुट दी उसका नाम आप रख लो, L2 R2 रखना है। अगर आप इसको डिक्रिप्टर के लिए, जैसे मैंने कहा था, एक तरीका ये है कि आप डिक्रिप्टर का वो नाम रख लो, तो एक्चुअली ये अब ये L1 R1 बिल्कुल यस यू आर राइट, इधर जो L1 R1 है, इधर L1 R1 इधर जो है वो पहले राउंड की आउटपुट है जो स्वैपर के बाद है। ये L1 R1 जो है, यहां पर
बिफोर द जो स्वॉपर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो वैल्यू आपकी मैच करनी चाहिए इस L1R1 से। इस L1R1 से इधर आपकी पहले कैलकुलेटेड वैल्यू मैच करनी चाहिए, फिर आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस जगह वाली इसके स्वॉपर से पहले वाली वैल्यू से मैच करनी चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह तो अगर आपकी पहले कैलकुलेटेड वैल्यूज आप सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर यहाँ पे आप देखें इसमें दोनों में इनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर में जी पहला राउंड हमने गुजारा है, फिर पहला राउंड गुजारने के बाद हमने स्वैप किया है जी। तो जब हम दूसरा राउंड गुजारेंगे तो दूसरे राउंड में हम स्वैप नहीं करेंगे? नहीं, ये मैंने आपको बताया था कि एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर को कंपैटिबल करने के लिए एक ऑप्शन ये इस्तेमाल किया जाता है। इवन डीएस में हमने बताया था कि जो फाइनल राउंड है उसमें स्वैप नहीं करते, फाइनल सही है, ओनली देन दे बिकम कंपैटिबल। हाँ, अगर मैं राउंड यहाँ पे 5 या 4 यूज करना चाहूँ तो फिर मैं पहले से लेके 4 तक राउंड को स्वैप करूँ, एंड तक स्वैप करूंगा, लेकिन जब राउंड 5 आएगा उसमें मुझे स्वैप नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने देखा डीएस में हमने कहा 16 राउंड थे, 15 राउंड स्वैप के साथ गए, 16th राउंड विदाउट स्वैप था। और उसकी रीजन ही यही है कि इन दोनों में हमें 1-to-1 कंपैटिबिलिटी करनी है। आप देखो अगर यहाँ एक स्वैप और ऐड होता है तो अभी हर चीज फंक्शन और उसका अपोजिट फंक्शन, स्वैपर और उसका अपोजिट स्वैपर, ये सब मौजूद है? अगर वो हम वहां डाल देते तो फिर ये हमारा डिक्रिप्टर काम ना करता सही। तो अगर आपने इधर स्वैपर डाला हुआ है तो गलत है, आप उस स्वैपर को निकालिए। सही है? अच्छा, और फिर देखिए सर एक और क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, मैं सर अगर मैं खाली जी आप कीजिए क्वेश्चन कर ले पहले। सर अगर मैं एक ही राउंड गुजारना चाहूँ तो उसके लिए मुझे स्वैप करना पड़ेगा? अगर आप एक राउंड वाला सिस्टम बनाना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, एक्चुअली नॉट, अगरचे हमारा ये डीएस हमने 1 राउंड वाला नहीं रखा, लेकिन इनकी यहाँ कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, हाँ जी, आप यहाँ पर फिर इस चीज को फीड करेंगे, ये आउटपुट जो है इसे फीड करेंगे, इस स्टेज के आउटपुट को, इस स्टेज के आउटपुट को आप फाइनल परमुटेशन से गुजारोगे, ये जो इस जगह है, ये जो दो इस, और फिर उधर इनिशियल परमुटेशन से गुजारोगे, और ये देखो ये लोकेशन इस लोकेशन के उस पर है, इस लोकेशन के। तो अब आपका यहां पर वो इधर का इनिशियल परमुटेशन लग जाएगा और उधर का फाइनल परमुटेशन, तो आपको फिर पहले राउंड से भी स्वैप निकल जाएगा, क्योंकि वो पहला राउंड ही लास्ट राउंड हो गया। जी ठीक है, ओके ओके यस सर। तो अब जो मैं बात फिर ऐड कर रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये काम करने के लिए जरूरी है कि इन डिजाइन फेज जो आप टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हो, पहले आपकी तमाम कैलकुलेशन वाइज जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, या आपने कोई सर आ गए? जी ओके, या आई एम देयर, ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके यस सर। ऑलराइट सर यानी कि अगर राउंड 1 होगा तो वहां पे स्वैप से पहले वाली जो वैल्यू होगी इनक्रिप्टर में, डिक्रिप्टर में वो स्वैप के बाद वाली वैल्यू काउंट करेंगे हम। जी ओके, आप ओके, पहले इस सब का बेस्ट आंसर आपका ये है, पहली बात कि मैंने जैसे कहा, जब आप डिजाइन फेज है तो आप अपनी उसी में टेस्टिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, जो हमने एग्जांपल कराई है ना वो, और वो क्या है, वो ये है कि आपने एक वैल्यू यहां ली, जो एग्जाम्पल की वैल्यू ले ले, हमने असल में उस वैल्यू को देखा, एग्जाम्पल को जब कैलकुलेट किया तो हमने कहा इवन उसके अंदर एरर था जो उसने हमें दिया था बुक वाले ने सॉल्यूशन, हमने जब उसको गो थ्रू किया तो देखा कि उसमें भी एरर था। अच्छा, पहले आप बगैर प्रोग्रामिंग शुरू किए,
बगैर प्रोग्रामिंग शुरू किए आप ये वैल्यू लीजिए जो प्लेन टेक्स्ट की है, लेट से उस एग्जांपल के ले लें जो हमने किया। अच्छा, और आप ये लेट से K1 K2 भी जो हमने दे दिए हैं आपको वहां पर उस एग्जांपल के लिए K1 K2 भी दिए हुए, ये ले और एक दफा आप पहले बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्रामिंग आप उनको इन कंप्यूटेशन से गुजारें, पूरा एनक्रिप्टर गुजारें, ये पूरा एनक्रिप्टर गुजारिए और फिर आउटपुट को लेके पूरा डिक्रिप्टर भी गुजारें। अभी आपने कोड की एक लाइन भी नहीं लिखी, पूरी एग्जाम्पल आप रन थ्रू कर रहे हैं। पहले आप खुद ये सेटिस्फाई करें कि इन डायग्राम में हर जगह देयर इज ए 1-to-1 लाइन वाइज, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन कि लाइन ड्रॉ करो उस जगह मैच करनी है वैल्यू, यहां लाइन ड्रॉ करके इधर जाओ, इस स्टेज पे वैल्यू मैच करनी चाहिए। फिर आप लाइन ड्रॉ करके यहां से आओ, यहां बेशक वो मिक्सर के बाद की वैल्यू आपने हर जगह वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई थी, वो लाइन यहां से सीधी लेके जाओ, वो इससे मैच करेगा। ये नॉट द, अभी आपने ये डायग्राम बनाई हुई है और इस पे वैल्यूज लिखी हुई हैं कैलकुलेशन की, और आप देख रहे हो अपने सामने कि ये बिल्कुल स्टेट हर जगह मैच है। पहले कैलकुलेशन, अगर वो मैच नहीं है तो पहले आप कैलकुलेशन में अपना सॉर्ट आउट करो मसला कि यार मैं कहां गलत कर रहा हूं। जब आप कैलकुलेशन में देख लो कि यार ये हर जगह ये इस तरह, यहां ये इससे मैच कर रहा है, इससे लाइन ये इस जगह, ये बिफोर स्वैपर है, अच्छा फिर ये इस जगह मैच कर रहा है, ये आपने कहा जो मैंने एनक्रिप्ट किया उस पूरे को डिक्रिप्शन से गुजारा, हर लेवल की आउटपुट मेरी मैच कर रही है, तो मेरा एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर का मॉडल कैलकुलेशन वाइज इज राइट, कंफर्म हो गया। अब आपने कहा आई एम गोइंग टू राइट ए प्रोग्राम टू डू दिस, पहले आपने एनक्रिप्टर का प्रोग्राम लिखा और आपने देखा कि कैलकुलेशन की तमाम वैल्यूज यहां से लेकर शुरू से लेकर एंड तक मैच की, आप कह रहे हो, इसका मतलब है अब आपका कोडिंग भी एनक्रिप्टर की सही हो गई क्योंकि आपने कैलकुलेशंस की, उस कैलकुलेशन पे जब कोडिंग की मैच, पूरा एनक्रिप्टर इज वर्किंग फाइन, अब एनक्रिप्टर इज परफेक्ट एज फार एज प्रोग्रामिंग इज कंसर्न। अब आप इधर आए, आपने अब डिक्रिप्टर की कोडिंग शुरू की और आपने देखा अब आपका मिसमैच आपकी अपनी कैलकुलेशन से आएगा। आपने अभी पहले तो देख लिया कि आपकी ये वैल्यूज कैलकुलेशन वाइज सही हैं और इस वजह से पूरा प्लेन टेक्स्ट तक सही जाता है, आपने खुद कैलकुलेट किया है, अपनी डायग्राम आपके सामने। अब इस डायग्राम को आप जब कोड कर रहे हो तो आपका अपने कोड के रिजल्ट और अपनी ही कैलकुलेशन का रिजल्ट मिसमैच करेगा। अब आपको उस स्टेज में पता चल जाएगा कि यार ये कैलकुलेशन वाइज इस जगह ये होना चाहिए, इवन इसके अंदर की कैलकुलेशन आपके पास है और आपको पता है यार इसके अंदर जब मैं गया था तो पहले ब्लॉक के बाद जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि उसके अंदर जब आप गए कैलकुलेशन वाइज तो आपने कहा मेरी ये वैल्यू होनी चाहिए, जबकि आपने प्रोग्राम पे प्रिंट की तो वैल्यू कुछ और आ गई, तो आपने कहा ओह हियर इज माय, मैंने जो कोड किया है एक्सपेंशन पीवॉक इसमें एरर है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया तो हमें महसूस हुआ कि ये आउटपुट सही थी प्रोग्राम में, ये इनपुट में शायद एरर था, इसलिए कैलकुलेशन का ये रिजल्ट और हमारा वो जो दूसरा प्रोग्राम का रिजल्ट मैच नहीं किया। हमने कहा ओह इट इज माय एंट्री ऑफ दिस वैल्यू जो मेरी गलत हो गई, ठीक है ना। तो आपको इस सीक्वेंस में जाओगे तो आप खुद ही डिबगिंग, आपने के पास रेफरेंस होगा तो डिबगिंग बिकम इजी, आप समझ गए। देन यू विल फोकस ऑन हियर इज माय प्रॉब्लम। असल में डिबगिंग ये है कि आप लॉजिक से जाते हो कि यार प्रोग्राम के उसमें हियर इज माय प्रॉब्लम, ओके आई फिक्स इट। अगर आप ये कहो कि मैंने साइफर टेक्स्ट दिया और एक डिक्रिप्टर का प्रोग्राम लिखा और प्लेन टेक्स्ट नहीं निकला, अब क्या करूं, तो वो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, पता नहीं कहां एरर किया आपने। लेकिन अगर आपने हर स्टेज की आउटपुट कैलकुलेशन वाइज सही टैलीड फ्रॉम द अदर साइड लिखी हुई है, इसका मतलब आपकी वो वैल्यूज तो सही है। अब आप हर प्रोग्राम के स्टेप पे अपनी वो वैल्यूज को देखते हो, जहां पर आपका मिसमैच है वहां फोकस करो, वो एरर ठीक हो जाएगी। आप मुझे अभी बता दें कि अगर मेरे इस स्टेज पर कैलकुलेशन और उसमें मिसमैच है तो फिर मैं आपको वहां पे उसी वक्त उसको हम ठीक कर लेंगे। सही हो गया? ओके, सही।
ऑलराइट, Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. अच्छा, तो मैंने जैसे ये लास्ट टाइम पूछा था, तो मैंने उसमें बताया था कि इसी बात को हमने आगे यहाँ पर, ये बात तो हो रही थी जो हमने ये किए थे, देखे अभी हम ये कर रहे हैं, ये पूरी जी। डायग्राम में जो आपको ये दिया गया था इधर, क्या कैलकुलेशन, ये आपने देखा होगा, ये एरर थी जो हमने कैलकुलेशन में देखी थी, ये एरर आप लोगों को मिली, ये वो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जी, पहले वाले में, हाँ जी। या अच्छा, फिर ये देखा कि जब राउंड 2 से गुजरे तो क्या रिजल्ट ये वाला सही लिखा हुआ है आपने जब ये, हाँ जी सर। तो इसका मतलब है उसके प्रिंटिंग में यहाँ एरर है। हेलो। हेलो हेलो, जी आवाज आ रही? जी सर, अच्छा, आवाज आ रही है, आ रही है, अगर आ फिर रही है। ये इधर से मैच कर रहा है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, और ये नहीं था तो इसका मतलब उसकी प्रिंटिंग में यहाँ कोई एरर थी, लेकिन उसके ओवरऑल प्रोग्राम में एरर नहीं थी, है ऐसे ही है? जी जी ओके, सर। L2 R2 यही रहे, IP यही रहा, साइफर टेक्स्ट यही आया, ठीक है। जी ओके, और फिर उधर आपने साइफर टेक्स्ट से जाएंगे तो प्लेन टेक्स्ट पे पहुंचेंगे, तो ये हमने कैलकुलेशंस की। अब लास्ट आपकी क्लास में आप समबॉडी आस्क और हमने ये डिस्कस किया था, सम ऑफ यू वर हियर और सम ऑफ यू वर नॉट हियर, जब आप ये अब डिक्रिप्टर आपने बना लिया, अब आप देख रहे हैं पूरा डिक्रिप्टर, आप अभी जो चीज डिस्कस कर रहे हैं स्टेप 1 में, उसमें आपने डिक्रिप्टर सर, बनाया। आप आवाज काफी कट रही है। अच्छा, एक सेकंड, ओके, इज दैट ओके नाउ? यस सर, अभी ठीक है। अच्छा, तो मैं ये, आपने डिक्रिप्टर कंप्लीट कर लिया, स्टेप जी यहाँ पर लेट्स से अगर इसमें भी देखें तो अभी हमने बात हमने की कि यहाँ एनक्रिप्टर बना रहे थे हम, और जी सर। यहाँ ये की है, मगर यहाँ एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर हमने स्टेप 1 में पूरा बना लिया अगर कीज दी हुई थी, जी सर। ठीक है। और ये फिर उसके लिए जो कीज हमने यूज की थी उसका जनरेटर यहाँ बनाया आपने, ठीक है। यस सर। अब अगर आप डिक्रिप्टर के साथ ये की जनरेटर ज्वाइन कर दें तो आपके पास कंप्लीट डिक्रिप्टर है, ऐसा डिक्रिप्टर जिसमें आप साइफर टेक्स्ट दो और आप की दो और प्लेन टेक्स्ट निकलेगा, 1 और 2 को मिला के आपके पास कंप्लीट डिक्रिप्टर बन जाता है। जी अब आप ये जो आपका स्टेप था 3 का, ये इज नथिंग बट यूजिंग ऑफ दैट डिक्रिप्टर, ये जो 3 का सर, स्टेप इसका है। क्वेश्चन नंबर, ये जो, हाँ जी, 3 वाला जो है ब्रूट फोर्स अटैक, जी जी इसका जी, आइडिया नहीं है ये किस तरह से काम करेगा। एक तो हमें पिछला वाला तो पता था जो हमने पहले किए हैं, ओके, उनका तो पता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ये हमें की। हाँ, ये उससे ज्यादा आसान है, उसमें थोड़ा सा ये था कि एक से ज्यादा की पे भी वो आ गया था फिट, तो फिर आपको वो मैच करने पड़े, क्योंकि वहां 2 कीज थी तो वो मैच करना पड़ गया था आपको, वो राउंड की कीज नहीं थी, वो कैलकुलेशन कीज थी, तो थोड़ा सा आपको एडेड वर्क करना पड़ा था कि 2 रिजल्ट, बहुत से रिजल्ट आ गए थे और 2 रिजल्ट से फिर आपको एक निकालना पड़ा, मगर एनीवे कॉन्सेप्ट सेम था जो आपने वहां किया, कि आपने कीज को जी स्कैन किया और ढूंढी के कौन सी से आपको करेक्ट प्लेन टेक्स्ट मिलता है, वहां ये काम किया था ना हाँ आपने, जी यहां हाँ भी जी वही काम करेंगे, और इसमें तो कोई एक से ज्यादा की का चांस नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूजन भी इसमें नहीं है, ठीक, वो ये है, वो ये है जो मैं अभी बात कर रहा था, आप अभी जो मेरे से डिस्कस कर रहे थे, आपने ये डिक्रिप्टर पूरा बना लिया, ठीक है। स्टेप 1 सही। में एनक्रिप्टर भी बनाया, इधर कहीं एनक्रिप्टर बना हुआ था, मगर अब आपको ब्रूट फोर्स के लिए डिक्रिप्टर चाहिए, ये आपने डिक्रिप्टर, सही। अच्छा, ये स्टेप 1 का डिक्रिप्टर, और फिर ये जी स्टेप 2 का की जनरेटर, ये सही। की जनरेटर और डिक्रिप्शन लॉजिक मिलके टोटल डिक्रिप्टर बनता है, एनक्रिप्टर भी एनक्रिप्टर भी जी एनक्रिप्शन लॉजिक अलोंग विथ की जनरेशन आपका एनक्रिप्शन बनता है, सही। ठीक है ना।
तो अगर आप सही। कंप्लीट डिक्रिप्टर की बात कर रहे हो फॉर ब्रूट फोर्स, कंप्लीट डिक्रिप्टर, आमतौर पे तो आप की जनरेशन एनक्रिप्शन में करते हो और एनक्रिप्शन में भी यूज कर लेते हो और भेज के डिक्रिप्टर में भी यूज कर लेते हो, ठीक है। सही। लेकिन जी सर। अब जब आप ये अटैक करोगे तो डिक्रिप्टर की डिक्रिप्शन एल्गोरिदम और उसके साथ की जनरेशन, ये दोनों आपको चाहिए, ताकि डिक्रिप्शन को जो 2 कीज चाहिए वो भी तो ये मिल जाए ना डिक्रिप्टर को। डिक्रिप्टर को भी तो 2 कीज चाहिए होती ना आपके, K1 K2। जी। तो K1 आपने K2 की जी। जनरेटर, तो की जनरेटर और डिक्रिप्शन को इकट्ठा करके आपने एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट वर्किंग डिक्रिप्टर बना लिया। स्टेप 1 और 2 की चीजें इस्तेमाल करके आपने एक कंप्लीट डिक्रिप्टर बना लिया। ओके, सही। सही। अब ये डिक्रिप्टर क्या है, इसमें बाहर से आप एक की साइफर की एंटर करोगे, साइफर की, क्योंकि अंदर 2 की साइपर जनरेट। सर, वो हमें साइपर की अपनी तरफ से देना पड़ेगा। जी, जब ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हो हमेशा, सही। चलो चलो सर ब्रूट जैसे फोर्स, आपने इसमें एक डायग्राम भी बनाई हुई है ना, ये की जनरेटर का, उसमें भी साइपर की का जिक्र हुआ हुआ है। जी उसी जी तरह से जी, साइफर की 8 बाइट नहीं, उसमें 10 बाइट है, उसमें 10 बाइट है, उसमें 10 बाइट मतलब के 10 10 बाइट बिट, है। 10 और बिट 10 है। बाइट को 10 बिट को कन्वर्ट करेगा, पहले उसको 2 हिस्से करेगा। जी एक होगा 5 लेफ्ट पे जाएंगे, 5 राइट पे जाएंगे, उसको फिर 1 बाइट शिफ्ट करेगा। 1 बाइट जी, शिफ्ट करने के बाद फिर को कंबाइन करके उसका लेगा, क्या बोलते हैं, मैं समझ कंपोजिशन गया। लेगा। कंपोजिशन लेके मैं आपको वो डायग्राम हाँ दिखा जी। देता हूँ, आप डायग्राम ही देख लेते हैं, वो डायग्राम देख जी लेते हैं, कोई बात नहीं। ओ, अच्छा, अभी अभी हम अटैक को छोड़ते हैं और अभी पहले सिर्फ बेसिक वाला एनक्रिप्टर जो आप बना चुके हो उसी को देखते हैं, जिसको हम हाँ जी। डिस्कस कर हाँ रहे थे। जी। पहले उसी की बात कर लेते हैं। देखो, अभी जो हम जब डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, ये है सर। बल्कि ये कर रहे थे, जी। जी। इसमें हमने आपसे कहा, जब आप ये बना रहे थे ना स्टेप 1 में, मैंने आपसे क्या कहा है, स्टेप 1 में क्या कहा है कि मैंने आपसे कहा है कि आपको एनक्रिप्टर के लिए प्लेन टेक्स्ट गिवन है, गिवन है। हाँ जी। एनक्रिप्टर ने हाँ जी। को कोई इनपुट तो देनी है। व्हाट आर द इनपुट्स हाँ फॉर जी। एनक्रिप्टर? एनक्रिप्टर के लिए, एनक्रिप्टर को फंक्शन करने के लिए एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए जी। और 2 राउंड कीज चाहिए। अगर ये जी। 2 राउंड कीज इसको आप यहां ना फीड करो तो, और जी। एक प्लेन टेक्स्ट अगर ये ना फीड करो तो आप इससे साइफर जी। टेक्स्ट नहीं निकाल सकते। तो इसको, इस ब्लॉक को 3 इनपुट चाहिए, एक प्लेन टेक्स्ट और 2 राउंड कीज। ये राउंड कीज है K1 एंड K2, ठीक है। जी। अच्छा, तब आपका एनक्रिप्टर काम करेगा। जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, ये मैंने आपसे स्टेप 1 में ये बनवाया कि आप एक एनक्रिप्शन लॉजिक सारी बना लो जिसमें आप ये आपको मैंने दे दी कि K1 और K2 आपने, आपको गिवन है, राउंड की कीज दे दी हमने, ताकि आप इस ब्लॉक को पूरे को चेक कर लो। आपके जो रिक्वायर्ड जी। इनपुट्स थी वो दे दी और आपने इसको चेक कर लिया, जी। ठीक है। मगर यस सर। यस सर। मगर रियल लाइफ में K1 और K2 राउंड कीज दी हुई नहीं होती। रियल लाइफ में क्या होता है कि सिर्फ साइफर की दी हुई होती है जो ऊपर बनी हुई है। जी। हम जब भी कभी एनक्रिप्शन का ब्लॉक बनाते हैं तो हम ये ब्लॉक बनाते हैं एनक्रिप्शन का, ये यहां से हम ले लेते हैं। हमेशा जब भी आप एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर हम बनाते रहे हैं तो हम तो ये बनाते रहे एनक्रिप्टर। क्या है एनक्रिप्टर? ये एनक्रिप्टर, ये एक एनक्रिप्टर है जिसमें यहां पर एनक्रिप्शन लॉजिक है, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जी। है। हाँ जी। और इसको आप एक प्लेन टेक्स्ट फीड करते हो, प्लेन टेक्स्ट ये अंदर यहां इसमें आती है प्लेन टेक्स्ट पी, ये हमेशा जी। बनाते हो। और ऊपर या और ऊपर दूसरी हम कहते की हैं, देते हैं हम। हाँ, इधर हम की दे देते हैं की, ये, और इसके बाद इससे सी निकलता है। ये हमारा जी। ये हमारा एनक्रिप्टर सिस्टम होता है हमेशा। जी। तो जी। इसका क्या मतलब है? आपको बेसिकली
प्लेन टेक्स्ट और साइफर की। ये जो की है इसका नाम साइफर की हम कह देते हैं। ये मेन की, ये वो की है जो हमारे इस केस में जब डीएस था तो हम कहते थे 56 बिट है। डीएस में ये 56 बिट साइफर की होती थी और इससे 16 राउंड कीज और 48 बिट्स बनती थी जो इस्तेमाल होते थे हर राउंड के साथ। ठीक है, मगर साइफर की एक होती थी, एक साइफर की 56 बिट्स बस डीएस में। इस छोटे सिस्टम में साइफर की एक है, साइफर की होती है जो मेन की, वो एक ही है और वो 10 बिट्स है, वो 10 बिट्स है जी। 10 बिट, ये 10 बिट्स है। प्लेन टेक्स्ट 8 बिट है, ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये 8 बिट है जी। ओके, अच्छा, और अब एनक्रिप्टर को काम करने के लिए तो राउंड कीज चाहिए थी जी। हमने पहले स्टेप पे आपको आधा काम करवाया कि यार इसका ये पोर्शन बना लो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम वाला, और इधर इस की से यहां एक की जनरेटर बना हुआ है जिसने 2 कीज बनानी थी, वो हमने आपको दे दी पहले से, की जनरेटर के आउटपुट दे। मगर एक्चुअली आपने नेक्स्ट स्टेप में उस साइफर की से की जनरेटर बनाया जिसको आप अभी डिस्क्राइब कर रहे थे, और उससे आपने K1 और K2 निकाले। ये K1 और K2 आपने, और फिर उसी एल्गोरिथम में जो पहले आप टेस्ट कर चुके थे उसमें आपने खाली एक K दिया 10 बिट का, और उससे एनक्रिप्शन रन की और वो सही रन हुई जी। ये आपका असाइनमेंट का स्टेप 2 है जी। ऐसे ही है सर, यही है ना, ये आपके असाइनमेंट का स्टेप 2 है, ये 2 है ये हाँ जी। ये हमने पहले आपको दे दिया, यहां हमने कहा आपको एक तो प्लेन टेक्स्ट चाहिए था एनक्रिप्टर के लिए, हाँ और जी, एक जी सर साइफर की होनी चाहिए थी, मगर हमने कहा चलो फिलहाल आपको राउंड कीज दे देते ताकि आपको की जनरेटर अभी ना बनाना पड़े, आप खाली एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इन कीज पे ही चेक कर लो, दोनों राउंड्स की कीज हैं आपके पास जी सर। आप जब वो कर चुके तो हमने स्टेप 2 में कहा कि नहीं भाई ये कीज ऐसी नहीं मुफ्त में मिलती हैं, ये आपको जनरेट करना पड़ती हैं। एनक्रिप्शन सिस्टम में हमेशा की जनरेटर होता है जिसमें आप मेन की, जिसको साइफर की कहा जाता है, यहां मैंने उसका नाम यहाँ लिखा है साइफर की के जो 10 बिट्स है वो आप देना दोगे और वो आप जनरेट करके देगा K1 और K2, और उनको आप वहां कनेक्ट करोगे। तो एज ए यूजर आपको खाली P और K ही अवेलेबल है, ये P अवेलेबल है और ये K, सिर्फ K और P अवेलेबल है। यू डोंट हैव K1 K2, वो उस आपने अंदर की जनरेटर बनाया हुआ है जो उस K को लेके K1 K2 जनरेट करता है, आपके एनक्रिप्शन एल्गोरिथम पे अप्लाई करता है और आपको साइफर आउटपुट दे देता है। ठीक है जी, जी सर। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब आपका पूरा एनक्रिप्टर बना जिसको इनपुट, 2 इनपुट जाएंगी, एक प्लेन टेक्स्ट ऑफ 8 बिट और एक साइफर की ऑफ 10 बिट, एंड इट विल वर्क, इट विल गिव यू द राइट साइफर टेक्स्ट। जी सर। ओके, अब हमने डिक्रिप्टर में आपने ये काम किया, ठीक है। आपने अब डिक्रिप्टर को अलग पूरा इंडिपेंडेंट करने के लिए, यस सर, आमतौर पे जब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिस्टम बनाते हैं तो आप जो ये है मेन की जो इधर होती है एनक्रिप्शन साइट पर, वही डिक्रिप्टर को भेज देते हो, ये K भेज देते हो, K इज सेंट अक्रॉस, ठीक है। दोनों के पास K होता है, हमने कहा है सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में K इज सेम, तो ये K डिक्रिप्टर को भी मिला, सही है। अब डिक्रिप्टर ने यहां पर उसी तरह डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जिसको हमने डिस्कस किया वो काम कर रहा है, और उसके भी अंदर की जनरेटर लगा हुआ है जिसने अंदर की राउंड की कीज उसको दी है, उसके पास भी बाहर सिर्फ K ही था, ठीक है ना। तो आपने अब डिक्रिप्टर भी एक बना लिया जिसके अंदर डिक्रिप्शन का लॉजिक है, और एक साइफर की 10 बिट आप देते हो और एक C देते हो। आप उस डिक्रिप्टर को क्या देते हो, C and K, और आपको उससे P मिल जाता है, सही हो गया जी। ओके, तो जब अब आप
आप ये समझ गए। अब आपके पास स्टेप 1 और 2 के बाद एक फुल फ्लेजेड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिस्टम मौजूद है। आपने जब स्टेप 1 और 2 कर लिए तो अब ये हो गया जी जो हम हमेशा क्लासिकली बनाते रहे हैं कि हम कहते हैं इधर ये एनक्रिप्शन है, यही करते हैं हम हमेशा ये। बल्कि अब मैं आपको वो वाली डायग्राम जो हम हमेशा बनाते हैं वो वाली कर लेते हैं कि हम यहाँ के कहते हैं, हम कहते हैं ये के है। अच्छा इधर मैं डिक्रिप्टर का भी बना लेता हूँ, ये ओके, ये डिक्रिप्टर, ये हमारा ई। अच्छा अब ये ई जब हम कह रहे होते हैं ना, इसके की जनरेटर इसके अंदर है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम भी है और यहाँ की जनरेटर भी है जो रिक्वायर्ड राउंड कीज देगा। डिक्रिप्टर में भी डिक्रिप्टर की वो भी है एल्गोरिथम यहाँ, और इसी के अंदर यहाँ अंदर ही की जनरेटर भी है, ये यहाँ शुरू में अलग से होगा। हाँ ये अंदर दोनों के बने, अलग अलग होंगे, ठीक है। दोनों के अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों को हम जो डायग्राम हमेशा बनाते थे हम ये कहते थे के दोनों को एक मिल रहा है के। हियर इज दैट बिग के, जो इसको कहते हैं साइफर की। ये जो साइफर की का वर्ड है वो इसके लिए है। अभी जो आप अंदर इस्तेमाल कर रहे थे वो राउंड की K1 K2 वो यहाँ अंदर ही जनरेट हो गई। यहाँ की जनरेटर आपने बनाया हुआ है जो आपने भी डिस्क्राइब किया कि वो रोटेट करते हैं, और उससे K1 K2 आपके एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को मिल रहे हैं और वो चल रहा है। इसी तरह इस K से इसके अंदर भी K1 K2 जनरेट हो रहे हैं, डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम पे वो चल रहा है। और इधर से आपको ये सिर्फ हम कर रहे हैं कि आपने यहाँ प्लेन टेक्स्ट इधर एंटर किया, ये प्लेन टेक्स्ट किया, ये आप कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट इधर से जाता है। तो आपको इसके लिए एक प्लेन टेक्स्ट और एक की साइफर की 10 बिट वाली, ये दो इनपुट्स इस पे हैं, इधर से आपको मिलेगा सी, इसके आउटपुट सी। तो एक प्लेन टेक्स्ट तो हमारा वो बिट पे डिपेंड करेगा ना कि हमने बिट कितने लिए हैं। प्लेन टेक्स्ट का एक साइज तय होता है आपके एल्गोरिथम के लिए, तो आपके सिस्टम के लिए जो DES में हमने कहा था इट इज 64 बिट्स, प्लेन टेक्स्ट के बिट 64 थे। ये जो सिंपल छोटा सिस्टम है इसमें प्लेन टेक्स्ट का साइज 8 बिट है। अब उस 8 बिट में you may have all zeros or you may have 0 1 0 0 0 0 1, but it is an 8 bit block. आप even for 0 you will have to feed 8 zeros. ऐसा नहीं है कि अगर डाटा छोटा है, if your value integer value is 0 तो आपको चलो मैं एक ही बिट फीड कर दूं, नहीं नहीं, आपको 0 फीड करने के लिए 0 0 0 0 0 8 बिट का डाटा फीड करना है प्लेन टेक्स्ट में। की में आपको 10 बिट का डाटा फीड करना है, सही, ठीक है। और ये आपने इससे आपको सी मिल जाएगा, ये 8 बिट होगा, 8 बिट होगा, ठीक है हमेशा। और ये सी 8 बिट का इधर जाएगा एज ए साइफर टेक्स्ट, यहां फीड हो जाएगा ये सी, और इससे फिर आउटपुट आपको पी मिल जाएगी, इसके आउटपुट पी मिलेगी, ये पी है। इनको अभी हम सारा हमने डिस्कस किया है जी। तो जो साइफर की आप कह रहे हो वो ये है, पहले आपने इसको बनाया है, इंटरनल जो कीज इसने बनानी थी वो हमने गिवन करके आपको इसको टेस्ट करवा दिया। फिर स्टेप 2 में आपसे कहा मेक द की जनरेटर आल्सो, ताकि आप K1 K2 अंदर ही पैदा करें और इस K पे सिस्टम चले। अब आपका अगर जब स्टेप 1 और 2 पूरा हो जाएगा तो ये पूरी चीज आपके काम करनी चाहिए, पूरी ये कि आप इधर से एक P दोगे और K दोगे दोनों को, और आपका इधर का आउटपुट उधर फीड होगा तो आपको दोबारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ये आपकी कंप्लीट टेस्टिंग कैलकुलेशन वाली डाटा प्रोग्राम वाले डाटा से मैच करेंगे। पहले आप कैलकुलेशन करोगे उस पूरे की एग्जाम्पल के लिए और फिर ये प्रोग्राम उसको मैच करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब आप जब ब्रूट फोर्स पे जाते हो, अब ब्रूट फोर्स क्या है, ये देखो ये ब्रूट फोर्स है ये जी। अब ब्रूट फोर्स इज नथिंग बट ये जो डिक्रिप्टर आपके पास था इसको आपने ले लिया अलग, आपने कहा अब मुझे सिर्फ डिक्रिप्टर अभी चाहिए। बेशक रेफरेंस डाटा के लिए आपको एनक्रिप्टर चाहिए कि आपने वहां पर टेस्ट डाटा के भाई कौन सी वैल्यू थी जिस सी का कौन सा पी है वो आपने वहां से निकाला हुआ है,
मगर अब आपको ब्रूट फोर्स अटैक के लिए डिक्रिप्टर चाहिए। ये डिक्रिप्टर है, इसके अंदर अपना की जनरेटर भी लगा हुआ है, यहाँ ये की जनरेटर भी लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसको आप एक्सटर्नली अगर ये के फीड करो तो ये सी से आपको सी से पी दे देता है। ये डिक्रिप्टर है जो बना हुआ है, आपने टेस्ट कर लिया, अब आप टेस्ट कर चुके हो, यू आर फाइन, अब आपको कोई इसके फंक्शन में कुछ शक नहीं है, ठीक है। सर दोबारा बताएं। जो डिक्रिप्टर आप उधर बना के टेस्ट कर चुके थे उसे हमने इधर अलग निकाला। अब दिस मैं ये कह रहा हूं, दिस इज ए टेस्टेड डिक्रिप्टर, यू नो के इट वर्क्स। आप बस मैं ये कह रहा हूं, अलग किया हुआ है, टेस्ट हो चुका है, इसलिए आपको पता है कि ये डिक्रिप्टर काम करता है जी। इसको अगर आप के फीड करो, सॉरी के दो और सी फीड करो तो ये आपको पी दे देता है, सही सही पी देगा। सही की दोगे तो सही पी देगा, ये है इसका, ठीक है सही। अच्छा, अब ब्रूट फोर्स इज नथिंग बट आपके पास एक नोन डाटा है। हम नोन प्लेन टेक्स्ट अटैक का है ना मैंने जी। तो उसमें मैंने ये आपको बनाया कि बताया था, ये रहा ये। अब मैं इसको हम ले लेते हैं, ये वाली चीज हमने उस दिन ये लास्ट उसमें जो डिस्कस किया था वो ये था, क्योंकि हम पहले डिक्रिप्टर प्रॉपर बना चुके हैं, ठीक है। अब जी। ये वो डिक्रिप्टर है जो आप बना चुके थे, ये डिक्रिप्टर का एल्गोरिथम है और यहाँ की जनरेटर है और ये पूरा डिक्रिप्टर काम करता है। इसको बाहर से आप के फीड करते हो और अगर सी फीड करते हो तो ये पी दे देता है। ये डिक्रिप्टर है, आपको टेस्टेड है, वर्किंग है। अब ब्रूट फोर्स अटैक के लिए मकसद क्या है कि आपके पास एक पेयर ऑफ सी एंड पी आपको पता है, आपको पता है कि मेरे इस सी का C1 मैं इसको कह रहा हूं, इस C1 का आंसर P1 है जो मैं जानता हूं, ये जी। आपने इस नॉलेज को इस्तेमाल करके और इस डिक्रिप्टेड सिस्टम को यूज करके फाइंड करना है कि मेरी की क्या है, व्हाट इज द की। यस सर। अच्छा, अब आपने इसके लिए ये किया कि एक कंपेरेटर लगाया। ये कंपेरेटर नॉर्मल कंपैरिजन 8 बिट की कंपैरिजन कर रहा है आपके डाटा की। ये कर रहा है कि जो डिक्रिप्टर से आउटपुट निकलेगी मैं उसको px कह रहा हूं, x अननोन, वी डोंट नो कि व्हेन इज राइट। उसको एक फीड किया और एक जो सही प्लेन टेक्स्ट आपको पता था वो फीड किया। ये कंपेरेटर इन दो को कंपेयर करता है, अगर ये कभी मैच कर जाएंगे, दोनों एक होंगे, ये 8 बिट डाटा है, दोनों मैच कर जाएंगे तो ये कह देगा यस मैच, और अगर ये मैच नहीं करेंगे तो ये कहेगा नो मैच। तो आप उसको 1 या 0 जिससे भी कहना चाहते हो, यस कहना चाहते हो 1 और नो कहना चाहते हो, ये आपका कंपेरेटर एक ऐड किया आपने, ठीक है। इधर आपने P1 भी फीड कर दिया और इधर आपने C1 भी, जो नोन थे, नोन डाटा आपके पास था वो फीड किया, इधर से C1 फीड किया, इधर P1 दे दिया और इधर इसकी आउटपुट को फीड कर दिया। ये अरेंजमेंट आपने ब्रूट फोर्स अटैक के लिए बनाई। अब आपकी जो थी ये 10 बिट की जो है वो क्या है, 000 से लेकर मिनिमम मैक्सिमम 111 तक जा सकती है, ठीक है ना जी। आपने कहा मैं इधर सारी कीज बारी बारी ट्राई करूंगा, जब कभी मैच कर जाएगा तो मैं कहूंगा ओह दिस इज द की, क्योंकि अभी आपको की तो पता ही नहीं है। अब आप ब्रूट फोर्स इसको कहते हैं कि यू आर ब्लाइंडली नाउ ट्राइंग ऑल पॉसिबिलिटीज। आपने सबसे पहले यहां 0 की अप्लाई की, 000, फिर और आपने डिक्रिप्टर को रन किया, आपका डिक्रिप्टर है, इधर C1 आपने फीड किया हुआ था, डिक्रिप्टर पे एक आउटपुट आई कि क्योंकि सही नहीं थी तो आउटपुट सही नहीं आएगी, डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट सही वाला नहीं मिलेगा जो इधर था जो आपको पता था। तो आपका कंपेरेटर कहेगा नो, तो आपका वो प्रोग्राम कहेगा ओके इफ द आंसर इज नो, नो स्विच अप्लाई द नेक्स्ट की। अब 0 की जगह आप लेट्स से 1 अप्लाई करें, यानी 000 उसकी जगह आप 0001 1 अप्लाई कर दिया, ओके अगेन रन द डिक्रिप्टर। हर दफा डिक्रिप्टर फ्रेश रन होगा नई की के लिए, फिर रन करो, फिर यहाँ एक ये जनरेट करेगा प्लेन टेक्स्ट और आपकी रेफरेंस प्लेन टेक्स्ट से फिर कंपैरिजन होगा, फिर वो कहेगा नो, आपको ऑलराइट जी, फिर वापस ऊपर जाएगा।
फिर ये की अगली ट्राई करें। लेट्स से आपकी यहाँ की जो थी वो सपोज, मैं अब डेसिमल में जो बात कर रहा हूँ, फर्स्ट करो वो की नंबर 37 थी। ये जब आपने बनाए थे अपने टेस्ट डेटा, सपोज वो एनक्रिप्शन से आपने बनाए होंगे, आपने वहां एक प्लेन टेक्स्ट दिया और आपने एक की दी जान के, आपने कहा ओके मैं इसको वैल्यू 37, मैं डेसिमल में बात कर रहा हूँ, वो आप इसका 10 बिट वहां फीड करोगे, ठीक है। आपने जान के यहाँ की 37 की और एक P1 का एक C1 बनाया। आपने कहा ओके लेट मी सी मेरा डिक्रिप्टर काम करता है कि नहीं। आपने वो वाला C1 और P1 यहाँ दिए और आपने कहा मुझे नहीं पता की क्या है, आई डोंट नो। आप जानते थे मगर अभी आप अननोन बन गए हो टेस्टिंग के लिए। अब आपने इधर कीज फीड करना चेक की, पहले 0 फिर 1 फिर 2, ये आपका कंपेरेटर मुस्तकिल आंसर नो देता रहेगा। 36 तक गए, नो। जैसे ही आप यहाँ की 37 करोगे और डिक्रिप्टर रन करोगे तो आपको ये कहेगा यस, और आपको ओ आई फाउंड द की बाय द ब्रूट फोर्स अटैक। तो आप अपना टेस्ट डेटा बनाने के लिए क्वाइटली इधर एनक्रिप्टर चलाओगे ताकि ये पेयर जो एक आपको चाहिए कि इस पे का ये सी है और ये के से बना था, ये किसी ने बनाया होगा। ऐसा में अटैकर के पास तो ये की नहीं थी, तो अटैकर ने नहीं बनाया, ये एक्चुअल यूजर ने बनाया था। अटैकर के पास खाली C1 और P1 उसने पकड़े, अब उसको की नहीं पता, वो ढूंढ रहा है, तो ये अटैकर है। ये तो बारी बारी जैसे पासवर्ड है, सारे पासवर्ड ट्राई कर रहा है ऑन दिस डिक्रिप्टर, पहले 0 का पासवर्ड, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 4 5, ये तो बारी बारी ट्राई कर, ओ 37 से ये काम हो गया, सही है ना। जी सर। इसको टेस्ट करने के लिए आपने खुद इधर एक अपना एनक्रिप्टर बना के और जान के एक P1 C1 फॉर ए गिवन की बनाए, जो आपने कहा इसको नहीं पता, ये तो ब्राइटली ट्राई करेगा। और आपने तो आपका टेस्ट इस प्रोग्राम का ये होगा कि आप ये सारा खुद से अपना एनक्रिप्टर है, उधर से एक पेयर बनाओगे P1 से C1, कोई एक की दोगे अपनी मर्जी की है जी, और आपको पता होगा कि मेरे इस P1 C1 का आंसर की ये है। लेकिन मैं कह रहा हूं इस अटैकर को ये की मैं नहीं बताता। अगर ये वैलिड मैं साइपर टेक्स्ट दूंगा अपनी मर्जी से। हाँ, नहीं, अपनी मर्जी का नहीं, इसको अटैकर के पास C1 और P1 है, हम कह रहे हैं नॉन प्लेन टेक्स्ट, एक नॉन प्लेन टेक्स्ट इसके पास है, इसको कहते हैं नॉन। तो इसको इसने मॉनिटर किया, नॉन प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। हाँ, डिक्रिप्शन की साइफर और प्लेन टेक्स्ट बाइनरी में ही होते हैं। नहीं वो तो मुझे पता है बाइनरी में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सर। सर ये जब मतलब की जब चेक करेगा इसमें से, तो उसको तो फिर की हम एक रैंडम देंगे या की जनरेटर लगाएंगे। एक तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंपोजिशन, ये लास्ट में लिखा हुआ है P2 P1 जी। ये कंपेरेटर है, ये हाँ जी, ये तो कंपेयर कर रहा है। ब्रूट फोर्स अटैक के लिए आपने अपने प्रोग्राम में यहाँ एक कंपैरिजन का स्टेटमेंट दिया है, विच इज कंपेयरिंग P1 जो कि 8 बिट डाटा है जो आपको पता है। इस अटैकर को ये P1 एक प्लेन टेक्स्ट ऑफ 8 बिट इसको पता है जी। अटैकर को एक वैल्यू पता है, की नहीं पता जी जी। सर ये की के लिए ये चेक करेगा, ये की के लिए या हमें पहले साइपर की देना पड़ेगा हमें इसके लिए? ये हाँ, जब मैंने बताया कि व्हेन यू हैव अ कंप्लीट डिक्रिप्टर इट मींस कि इस बॉक्स के अंदर आपका डिक्रिप्शन एल्गोरिदम भी है और राउंड की जनरेटर भी है, और इसको सिर्फ साइफर की चाहिए होती है। एनक्रिप्टर को भी मैं अपनी तरफ से दूंगा ना जी। साइफर की जब इस डिक्रिप्टर को जब वैलिड यूजर इस्तेमाल करेगा तो एनक्रिप्शन वाला ये की इसको दे देगा, इसके पास भी वो की होगी और ये वो की इस्तेमाल करेगा और डिक्रिप्शन कर लेगा जो वैलिड यूजर है। ओके सर, है ना। लेकिन सर क्लियर हो गया। लेकिन अटैकर के पास ये की नहीं है। अटैकर यहाँ पर बारी बारी पासवर्ड ट्राई कर रहा है की साइफर की पहले 0 ट्राई की, फिर 1 की, 10 बिट की है। मैं यहाँ नंबरों में कह रहा हूँ, आप चाहो तो ये कर सकते हो, यहाँ पर एक बॉक्स लगाओ जिसमें आप ये
नंबर इसमें दे दो, डेसिमल में नंबर दो और उसके आगे वो 10 बिट निकल के जाएं, तो फिर आप यहाँ एक्चुअली नंबर प्रोग्राम से 0 1 2 3 भी इसको डिफीट कर सकते हो के लिए जी। अटैकर कैन फीड नंबर 0 1 2 3 4 5 अप टू दैट, ठीक है ना, और इधर वो ये इसको 10 बिट फीड करे, मगर यहाँ है साइफर की, आपके डिक्रिप्टर के अंदर ये 10 बिट साइफर की जानी है, ठीक है ना। सही। और सही जब ये अटैकर है तो इसको की नहीं पता, इसको सिर्फ C1 और P1 पता है, और ये बार बार की ट्राई करके आउटपुट मैच करके फाइंड करेगा कि विच इज द राइट की। जब ये एक्चुअल यूजर होता है तो यही डिक्रिप्शन सिस्टम ऐसा ही होता है, सिवाय इस कंपैरेटर उसको जरूरत नहीं है, यही डिक्रिप्शन सिस्टम होता है, मगर ये जो एनक्रिप्ट करने वाला है ये इसको की भी दे देता है, ये कहता है ओके यूज दिस की, ये वैलिड यूजर है तो इसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वो की इस्तेमाल करता है, डिक्रिप्ट कर लेता है। जी सर। लेकिन जब अटैकर है उसके पास की नहीं है तो वो ये काम करता है कि बारी बारी सारी की ट्राई करके मैच करता है ये रिजल्ट को, जो एक रिजल्ट वो तो की वो तो साइफर की के थ्रू जनरेट करके बारी बारी चेक करेगा ना। जी जी, वो जनरेट तो इंटरनल बना हुआ है ना, उसने साइफर की वैल्यूज बारी बारी ट्राई करेगा, पहले साइफर की और ऑल जीरोस दे देगा, फिर साइफर की 1 देगा, फिर साइफर की 2 3 4 5, क्योंकि अगर ये 10 बिट डाटा है तो ये 0 से लेकर और 2 रेज़ टू द पावर 10 1000, 0 से लेकर 1023 तक इसकी कीज है, 1000 पॉसिबिलिटीज ऑफ कीज हैं, 0 से लेकर 1023 तक कीज की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ही हैज टू ट्राई इन द वर्स्ट केस, अगर की आप वो जान के एनक्रिप्शन वाले ने की इस्तेमाल 1023 इस्तेमाल की हो तो ये बेचारा 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 करता करता वहां जाएगा, वो कहेगा ओह। लेकिन अगर आमतौर पे लोग स्मॉलर की इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा अगर इसने की 37 इस्तेमाल की है तो शायद इसको 1023 तक ना जाना पड़े, ये 37 पर ही इसको पकड़ लेगा कि ओके 37। इट इज लाइक कि अगर आपने स्मॉलर पासवर्ड इस्तेमाल किया है तो अटैकर का काम आसान हो गया, उसको जल्दी मिल गया, है ना। लेकिन वर्स्ट केस में इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 1023 तक कीज की वैल्यूज को ट्राई करना है, और वो साइफर की वैल्यूज है, सही। और वो इसके अंदर एज ए 10 बिट एंटर होती हैं साइफर की। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस अटैकर की अपनी सहूलत के लिए, प्रोग्राम की सहूलत के लिए, ये जो 10 बिट यहाँ एंटर होती हैं इसके बाहर अगर आप एक बॉक्स लगाओ जो डेसिमल नंबर को बाइनरी 10 बिट्स में कन्वर्ट करता हो और फिर इसको फीड कर रहा हो, तो फिर अपने इस लूप में ये की वैल्यू आप डेसिमल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और 1023 तक फीड कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली ये बाइनरी सही 10 बिट फीड कर देगा। अदरवाइज आप ये बॉक्स नहीं लगाते तो आप बाइनरी में 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ये फीड कर दो। ये अब आपका प्रोग्राम का चॉइस है।